ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम कोई चीज करते हैं तो उसके पीछे एक मतलब होता है, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कोई काम करते हैं। हम आज संसार में देखते हैं कि अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, अनेक मठ पंथ धार्मिक मान्यताएं हैं। जब इतने सारे होते हुए भी क्या आज संसार को हम धार्मिक कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि आज संसार में सत्य धर्म है? ये एक चिंता का विषय है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, मगर इनमें से सही ऑप्शन क्या है, इनके अंदर सत्य कितना है, ये खोज पाना मुश्किल सा नजर आता है। कभी कभार तो यह असंभव लगता है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ ब्रजमोहन भाई जी हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जैसे आज धर्मग्लानि के लक्षणों के ऊपर अगर हम चिंतन करें तो परमात्मा कहते हैं कि मैं अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना कराता हूँ। मगर आज हम जब देखते हैं तो हमारे पास आज अनेक धर्म हैं। अनेक धर्म तो क्या, धर्मों की भी अनेक अनेक मान्यताएं हैं, बहुत सारे मठ हैं, पंथ हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या धर्मग्लानि के चिन्ह हमारे पास प्रस्तुत नहीं है आज? क्या वर्तमान समय वो सारी चीजें नहीं हैं जो धर्मग्लानि के लिए आवश्यक हैं? देखिए, परमात्मा क्योंकि सत्य है, और तो सत्य बोलने वाला जो होता है वो बोल्ड होता है। सत्य वाले को काफी कुछ इधर उधर करके अपनी बात करनी पड़ती है, तो सत्य सीधा होता है। केवल गीता का भगवान ही कहता है मैं अनेक अधर्मों का विनाश करता हूँ। वरना आज कोई कह दे कि ये धर्म घटिया है तो झगड़ा पड़ जाता है। आज क्या कहने लग गए हैं, सबसे बड़ी महानता यह है कि सभी धर्म अच्छे हैं। जो ये कहे कि सभी धर्म अच्छे हैं उसको महान पुरुष गिनते हैं। और जो जरा सा भी कह दे कि सोचो कि क्या सभी अच्छे हो सकते हैं। आप अभी इंट्रोडक्शन में ऑप्शंस की बात कर रहे थे। अनेक ऑप्शंस हैं, बल्कि ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या सत्य के साथ कोई ऑप्शन होता है? नहीं। जब कोई ऑप्शन नहीं रहता तो सत्य होता है। जब सारी बत्तियां बुझ जाती है तो सूर्य होता है, तब प्रकाश होता है। अगर अंधकार है तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, और ऑप्शंस ठोकर खाने के हैं, दुख दे देते हैं। इसलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि धर्म बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। आज जितने धर्म दुनिया में हैं, धर्म मठ पंथ जैसे वृक्ष की शाखाएं उपशाखाएं टाल टहनियां होती हैं, बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या धर्म बढ़ते जा रहे हैं, पर तो क्या धर्म भी बढ़ता जा रहा है? धर्म सिंगुलर है या प्लूरल है? क्वेश्चन ये है। तो ब्रांड नेम दे देने से जी, या भिन्न विधियां बता देने से, और गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो कुछ आप कर रहे हो ये धर्म नहीं है। इसलिए तो मैं धर्म सिखाने आया हूँ। जब भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं, तो उसको कौन सा समय कहा जाता है? धर्मग्लानि का। अगर उस समय कोई धर्म ही ना होता
तो सारे लोग चौकन्ने हो जाते, अरे धर्म नहीं है, इसीलिए धर्म गिलानी है। खूबी तो ये है कि धर्म गिलानी भी हो रही है और धर्म भी है, तो वो समझते हैं धर्म तो है। क्योंकि कोई भी काम धार्मिक कराना हो, आपको कोई पूजा पाठ कराना हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो, सेरेमनी करनी हो, धर्म नेता हाजिर है, बाई दी डजन है। लेकिन भगवान कहता है ऐसे इसी में खतरा है कि जब किसी चीज को, जैसे रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, उसको महाबली, अगर एक सिर ठीक तरह काम करे तो आपको 10 सिर रखने की जरूरत है। अगर मुझे क्षमा करें तो जब महाराजा महारानी सतयुग में थे, वो तो मंत्री भी नहीं रखते थे, और आज मंत्री हैं, राजा नहीं है, अनेक हैं, उसके उपमंत्री भी हैं। तो क्या सिद्ध करता है? राजनीति है, सत्ता नहीं है। तो धर्म है, सत्ता नहीं। किसी चीज की सत्य निकल जाए, सत्ता मैंने सत्य भी होता है, तो बाकी ये सत्य रह गया। तो आज जैसे आप ये बात कह रहे हैं, हम बहुत सारे शास्त्र हमारे पास है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, रिस्पेक्ट के स्थान पर रखते हैं। उसे पढ़ना भी हो तो उसे एक टेबल पे, एक ऊंचे स्थान पर एक लकड़ी का पाटा बना के उस पे रख के पढ़ते हैं। तो क्या ये किताबों का पढ़ना या यज्ञ तप जाप इत्यादि करना, क्या ये धर्म है, या श्रेष्ठ आचरण जीवन में लाना ये धर्म है? ये तो गीता पढ़ लीजिए, 3 जगह लिखा हुआ है कि वेद से, क्योंकि वेद को लोग आदिकाल का ग्रंथ मानते हैं। बहुत सारे लोग वेदों को ही, क्योंकि आदि में हुआ तो कहते शुरू में बहुत अच्छी चीज हुई होगी वेद। फिर उन्होंने सोचा वेद से काफी अध्ययन, आप अध्ययन में क्या आ जाते, सारे ग्रंथ आ जाते हैं। जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहे तो अध्ययन करने वाले, वेद नेक्स्ट है अध्ययन, सारे शास्त्र आ गए। फिर बाकी चीजें, जप तप दान पुण्य क्रियाओं से मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो क्यों भगवान ने कहा, जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर गीता में लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये नहीं होती, इसीलिए मैं आता हूँ। भगवान को तरस आता है कि देखो इतने धर्म बना लिए, इतने बुद्धियाँ बना ली, इतने पाथ बना लिए, और फिर कहते हैं सब रास्ते एक ही जगह ले जाते हैं और आम लोग मान लेते हैं, और बड़े आसानी से कहते हैं पहाड़ी की चोटी पे चढ़ना है, किसी तरफ से भी चढ़ जाओ, चलो कोई रास्ता लंबा होगा कोई छोटा होगा। आज की गीता में भी ये लिखा हुआ है कि कई तरीके हैं, आप कर्म योग कर लो, संन्यास योग कर लो, भक्ति योग कर लो, सारे तरीके हैं, लेकिन भक्ति योग आसान है, ये भी लिखा हुआ है। अब अगर आपको आसान रास्ता मिलेगा तो बाकी की जरूरत क्या है? लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये है कि सब रास्ते एक जगह ले जा सकते हैं अगर वो जगह निश्चित हो। अगर कोई कहे, मान लो किसी ने रेलवे स्टेशन जाना है शहर के, कई रास्ते से जा सकता है, सुरंग खोद के भी जा सकता है, आकाश मार्ग से भी जा सकता है, लेकिन उनको कह दे कि रेलवे स्टेशन नॉर्थ में है, कोई कहे साउथ में है, कोई कहे ईस्ट में है, कोई कहे वेस्ट में, और कोई कहते सब जगह ही रेलवे स्टेशन है, फिर तो छुट्टी हो गई। तो आज कहते भगवान सब जगह है, डायरेक्शन ही अलग है, तो एक रास्ता कैसे हो सकता है? तो ये तो पहाड़ी से उतरने वाली बात है। बिल्कुल, जब ऐसे मल्टीपल डायरेक्शंस दे रहे हैं तो ये डायरेक्शन लेस हो गया है अभी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बट ये जो धर्म के डेफिनेशन की बात हो रही है, गीता स्पष्टता से कहती है कि ये सब करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती, ऐसा परमात्मा कहते हैं। तो ऐसे में धर्म का डेफिनेशन क्या सिर्फ श्रेष्ठ आचरण ही है, और पढ़ना या शास्त्र करना जब तब ये धर्म नहीं रह जाता? देखिए, धर्म का पहला अर्थ होता है जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना। हम सूर्य को चांद नहीं कह सकते, और आज की दुनिया में तो संतरी को थानेदार कहना आवश्यक है, अपने काम करवाना हो तो अधर्म है। पहली बात है अधर्म शुरू कैसे हुआ। भगवान ने तो गीता में आए थे तो धर्म की स्थापना की थी। वो कहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने मेरे को मैं मान लिया है, सीधी बात। तो फिर मैं को भूल गए हो। तो पहला बात होती है धर्म को फॉलो करने के लिए ज्ञान। कहा जाता है ना, ज्ञान के बगैर गति नहीं। तो अज्ञान ये है, हम सब आज की दुनिया में साधु महात्मा कुछ भी हो, साइंटिस्ट हो,
अपने को बॉडी मान के चलते हैं। अब भगवान ने कहा बॉडी मान के चलने वाला धर्म पर चल ही नहीं सकता। आप अपने को मोटर कार मान के चल रहे हैं ड्राइवर की जगह, तो क्या गति होगी। तो इसीलिए बॉडी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, बॉडी को एजुकेट किया जा रहा है, बॉडी को हेल्थ बनाए, कुछ भी किया जा रहा है, बॉडी से रिश्ते बनाए जा रहे हैं। तो जब बॉडी पेरिशेबल है तो रिश्ते कहाँ रहेंगे, और हेल्थ भी कहाँ रहेगी जब बॉडी को जाना ही जाना है। धन भी कहाँ छोड़ जाएंगे, आप मरे जग परलो कहते हैं, तो ये मृत्यु लोक बन गया। भगवान कहता है मृत्यु लोक, क्या मृत्यु लोक में कोई शांति की, सुख की, धर्म की सोच सकता है? मैंने मरना ही है तो फिर कुछ भी कर लो। तो जो भगवान ने दुनिया बनाई थी उसका नाम अमर लोक था, उसका नाम देवलोक था, और उसने कह दिया है 16वें अध्याय में दो टुकड़ करके, एक ये संपदा एक ये संपदा। तो जो दैवी संपदा है, देवता, क्या कभी देवता शास्त्र पढ़ते थे? क्या कभी देवता दान पुण्य करते थे, पूजा करते थे, गंगा स्नान करते थे? नहीं। तो ये चीजें दुआई की तरह हैं। आज लोग इसको दुआ समझ के कर रहे हैं, लेकिन दवाई लागू नहीं हो रही, क्योंकि जितना करते जा रहे हैं उतना दुख, अशांति, कलह, क्लेश बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारी दवाइयाँ करें तो क्या होता है। वैसे भी कहा जाता है एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अब तो हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। इसलिए भगवान कहता है जो मैंने कहा अधर्म का विनाश करने आता हूँ, तो शक्ल सूरत से धर्म लगता है, धर्म एक ही होता है। जब धर्म में दो हो गए तो कुछ गड़बड़ हो गई। तो भगवान ने कौन सा राज्य स्थापित किया? अटल, अखंड, निर्विघ्न, सुख शांति संपन्न। और यहाँ राज्य कितने हैं? बहुत सारे। आज दुनिया में राजा नहीं रहे, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी खत्म किए जा रहे हैं या टाइटुलर बन गए हैं। लेकिन राजा के बगैर राज्य करना, तो क्या हुआ? जैसे कोई व्यक्ति अपने पर ही कंट्रोल नहीं कर सकता, आज ये परिस्थिति है, अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकता और कहता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा स्टाफ मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट कहती है प्रजा हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब जी किया उठे, बल्ब तोड़ दिए, बसें जला दी, ये क्या है? इसलिए भगवान कहता है कि दिखता है अराजकता है, अधर्म। धर्म के नाम पे बहुत सारे धर्मों के नाम तो हैं, मगर वास्तविकता में धर्म नहीं है। वास्तविकता में धर्म का ही लोप हो गया है। जैसे आप उदाहरण दे रहे थे दवाई के बारे में, ये बड़ा रोचक सा लगता है कि दवाई हम किस लिए लेते हैं? कोई बीमारी है उसके लिए हम दवाई लेते हैं, और दवाई लेने का उद्देश्य ये होता है कि अगर हमने दवाई ले ली, दवाई ने बीमारी ठीक कर दी, तो फिर दवाई का काम नहीं, अभी और नहीं लेना है। बट इतनी सारी दवाइयाँ है ही, इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी बीमारी है, बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है इलाज करवाने के लिए जी, चलो, या शरीर छोड़ दिया अपने कर्मों से या ठीक होके आ गया। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल का लाइफ मेंबर बनना चाहता है? नहीं। अच्छा, दवाई होती ही है कि मैं अस्वस्थ हुआ हूँ, दवाई से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। क्या परमानेंट दवाई लाइफ लॉन्ग, जैसे आजकल कह देते हैं तुमको डायबिटीज है, अंत तक इंसुलिन लगाते रहना, इंसुलिन ही उसका अंत कर देती है। तो कहने का भाव ये है कि दवा इज टेम्परेरी, है ना। इसी तरह से चलो मान लेते भगवान का ज्ञान क्या है? टेम्परेरी है, परमानेंट है। भगवान ने जब ज्ञान दिया, सदा देता रहा, या उसने दिया और मरीज ठीक हो गया, नरक से स्वर्ग बन गया, कलयुग से सतयुग बन गया, मृत्यु लोक से अमर लोक बन गया, उसके बाद भगवान का ज्ञान क्या रहा? ना जरूरत पड़ी ना रहा। वरना इतना शानदार बढ़िया ज्ञान था, अमृत था, जिससे असुर देवता बन गए, तो देवता भी उसको पीते रहते, तो आवश्यकता ही नहीं है। वैसे भी कहते हैं दुख में सिमरन सब करे सुख में, जो ही सुखी हुए सिमरन तो खत्म। तो क्या भगवान की गीता भी सतयुग में चली? आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि सुख में सिमरन करने की आवश्यकता ही नहीं है कि तुमने सिमर करके आपने पा लिया है उससे। तो ये शास्त्र क्या उसी प्रकार है? तो लोग तो कहते हैं, यहाँ तक आजकल कहते हैं, धार्मिक लोगों को तो छोड़ो, चाहे मैनेजमेंट वाले हैं चाहे कोई हैं,
गीता में हर चीज मिलती है, क्योंकि एक आध श्लोक उठाया कि कर्म करो लेकिन फल की तरफ ना देखो, उसका एक सब्जेक्ट बना के मैनेजमेंट में लगा दिया। ये है। जैसे आप ये हॉस्पिटल का उदाहरण दे रहे थे, आपने कहा कि कोई हॉस्पिटल का लाइफ मेंबर नहीं बनना चाहता, बट हम ये देखते जा रहे हैं कि दिन ब दिन हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि हम ये सोचते हैं आज कोई बड़े शहर में भी इसलिए रहना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि हाँ यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल फैसिलिटी है। यानी हम ये सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल्स का होना हमारे हेल्थ का इंडिकेटर है। गवर्नमेंट जब कैबिनेट बनाती है, हेल्थ मिनिस्टर को बहुत महत्व दिया जाता है, और उसका काम क्या होता है? आज कोई हेल्थ मिनिस्टर बनता है और कितने हॉस्पिटल खोलने हैं, सुपर स्पेशलिटी कितने खोलने हैं, मेडिकल कॉलेज कितने खोलने हैं, और मोबाइल डिस्पेंसरियाँ कितनी बनानी है, उससे तरक्की गिनते हैं कि मिनिस्टर ने क्या किया। उतने ही हॉस्पिटल रहने दिए नहीं, तो गली गली में आप सोचिए, अगर किसी जगह हॉस्पिटल तो छोड़ो, गली गली में कोने कोने पर टेबल लगा करके लोग बैठे उपचार कर रहे हैं। जैसे आजकल के ज़माने में कोरोना का इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो नए नए तरीके निकाल रहे हैं, मोबाइल भी आपके घर आके भी लगा जाएंगे, वहाँ चले जाओ लगा जाएंगे। तो क्या ये कोरोना की एब्सेंस की निशानी है? नहीं है। इसी प्रकार से दवाई लेते जाओ, मोर हॉस्पिटल मीन्स मोर हेल्थ या मोर डिजीज, सीधी बात है। इसी तरह मोर धर्म है तो वो धर्म की गिलानी की निशानी। भगवान ने अधर्म शब्द नहीं यूज किया, धर्म गिलानी होती तो मैं आता हूँ तब कहा है कि धर्म गिलानी का कॉज है अधर्म। धर्म के नाम पर अधर्म, कोई घी बेचे देसी और उसके नाम पर कुछ और बेच दे तो वो क्या हुआ? अधर्म हुआ। जैसे आप ये उदाहरण दे रहे थे कि जगह जगह हम लोगों के इलाज के लिए स्टॉल्स लगा रहे हैं, उनको इंजेक्शंस दे रहे हैं, टीके लगवा रहे हैं, ये तो निशानी है महामारी की। बिल्कुल कि यहाँ पर तो ये बहुत एपिडेमिक है। यही है। अब ये बहुत ही रोचक बात आती है कि जब हमें पता चलता है कि अनेक धर्मों का होना वास्तविकता में धर्मग्लानि है, और परमात्मा धर्म की स्थापना करते हैं, और एक बार धर्म स्थापना करते हैं तो दुनिया की कायापलट हो जाती है। अब देवी देवताओं की जब हम बात करते हैं तो ये प्रश्न उठता है, तो देवी देवता का धर्म क्या था? अगर वो धर्म की स्थापना होने के बाद देवी देवता आए तो क्या वो कोई किताब पढ़ते थे, वो क्या गीता पढ़ते थे, या वो कोई जप तप करते थे? तो देवताओं के धर्म के बारे में, हम देवताओं की पूजा तो करते हैं, बट देवता कौन सा धार्मिक आचरण करते थे? यानी हम कहते हैं हिंदुओं के देवता, देवताओं का क्या धर्म था वो नहीं हम बोलते। और देवता कोई एक आध वर्ष नहीं रहे, सारी सृष्टि चक्कर का आधा भाग सतयुग और त्रेता सूर्य वो देवता रहे। तो कितने वो हेल्दी होंगे कि उनके पास धर्म तो क्या, पुस्तक तो क्या, किसी चीज का नाम निशान नहीं। तो ये असली धर्म है या वो असली धर्म है? तो भगवान यही। और आज की दुनिया में क्या हो गया है कि क्योंकि धर्म अपने रिजल्ट्स नहीं दे सका, तो आज की दुनिया में क्या है कि जो बचा खुचा धर्म का नामो निशान है उसके साथ भी दुश्मनी हो गई है। दुनिया के अंदर राज्य स्थापित होते हैं तो धर्म निष्पेक्ष राज्य चाहिए। राज्य में आने वाले भिन्न भिन्न धर्मों के लोग होंगे, लेकिन खबरदार तुमने राज सत्ता के अंदर धर्म का नाम लिया। सब जानते हैं कि धर्म के बाद ही कर्म होता है, तो वो तो धर्म का नाम नहीं सुनना चाहते, तो वो कर्म कैसा होगा? पहली बात तो ये। फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले धर्म स्थानों को कहा जाता है कि महामारी हो गई तो धर्म स्थानों को यूज करो, वहाँ जाके हॉस्पिटल बेड लगा दो। वो ये समझते हैं कि धर्म स्थान तो फालतू हैं और इसका तो कोई मतलब नहीं है। किसी जगह बैन करना तो सबसे पहले वहाँ पब्लिक का आना बैन कर दो। तो देखिए, आप सोचिए कि धर्म की स्थानों की भी क्या रिस्पेक्ट रह गई, और वहाँ के रहने वालों की, उनको क्या कहा जाता है कि धर्म कर्म तो फालतू है, तुम रोटियां बना के इनको खिलाओ। वो समझते बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी ना तो धर्म के नाम को भी खत्म किया जा रहा है जैसे। तो धर्म स्थान फालतू जगह है, इसको वहाँ ऐसे यूज कर लो। यहाँ कोई प्रेयर ना करे, सबसे पहले प्रेयर को बैन किया जाता है, सिनेमा हॉल बाद में बैन किए जाते हैं। आप सोचिए
तो कैसी दुनिया में हम आगे, यानी धर्म की वैल्यू ही क्या रही है। और उसका दोष नहीं है। अगर धर्म सत्ता के आधार पर तो लोग भाग जाते थे, धर्म सत्ता के आधार पर लोग बारिश बरसाते थे, मौसम चेंज कर देते थे, व्यक्ति को चेंज कर देते थे, युद्ध रोक देते थे। आज क्या है? आज ये सब कुछ संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे पता चलता है कि धर्म सत्ता नहीं है। रही ना। जैसे हम कहते हैं राज सत्ता में कमजोरी आ गई है, तो धर्म सत्ता में भी कमजोरी आ गई है। तो इसमें धर्म को खुद ही सोचना चाहिए। तब गीता का भगवान कहता है, मुझे तरस आता है कि जो मैंने एक धर्म स्थापित किया था, एक किया था, अब वो चूरे चूरे करके मुझे ही कहने लगे हैं भगवान कण कण में है, तो क्या होगा? तो ये धर्म गिराने के चिन्ह। बिल्कुल। तो देवताओं का श्रेष्ठ आचरण ही उनका धर्म है। उन्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, उनको किसी धर्मशास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। उनके आचरण में धर्म नजर आ रहा है, श्रेष्ठ आचरण उनका सही धर्म है। और आज अगर हम देख रहे हैं तो धर्म के नाम पे अनेकों ऑप्शंस हैं, अनेकों मठ पंथ हैं, अनेकों किताबें हैं, मगर धार्मिक आचरण नहीं है। जो सत्य आचरण होना चाहिए वो नहीं है। और इसी कारण हम देखते हैं कि आज इतनी वैरायटी है, बट ये वैरायटी सत्य नहीं दिखा पा रही है, सत्य मिसिंग है इस वैरायटी में। अब धर्म के अंदर ब्लाइंड फेथ है। अब देखिए कोई आपदा आती है तो माताएं जाके कुछ रिचुअल करने लग जाती हैं, तो लोग हंसते हैं, एजुकेटेड लोग, के भाई ये इससे क्या होगा। तो उसमें ब्लाइंड फेथ घुस गया है, अंधविश्वास और इस प्रकार की क्रियाएं घुस गई हैं। और भी जो एजुकेटेड क्लास है वो अपने आप को धर्म से सेपरेट करता जा रहा है। और धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि रिलीजन तो किसी काम का नहीं है, धर्म किसी काम का नहीं है, हम बेटर ऑफ हैं इन सब चीज़ों से। बस। तो ये बड़ी ही रोचक सी परिस्थिति पे आज हम देखते हैं कि हम जितना ज़्यादा धार्मिक होने के प्रयास करते गए, ये तो मर्ज बढ़ता गया, जो जो दवा की उस हालत पे हम आ गए हैं। और ऐसे समय पर जब धर्मग्लानि हो गई है, ऐसे समय पर फिर परमात्मा को आने की आवश्यकता पड़ती है। इस पर और भी ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेंगे। मगर आज आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार। परमात्मा से ये प्रार्थना करना कि परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और जब परमात्मा प्रकाश करते हैं तब कृत्रिम प्रकाश की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। अंधेरे में हमें कैंडल्स की, लाइट्स की, बल्ब्स की, टॉर्चेस की, न जाने क्या क्या हम प्रयास करते हैं कि अंधेरे में रोशनी हम करते रहें। मगर परमात्मा जब आते हैं तो वो एक बार दिन का सोजरा लाते हैं, जिससे और किसी अन्य कृत्रिम प्रकाश के साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हमारे पास वैरायटी किताबें हैं, वैरायटी धर्मशास्त्र हैं, वैरायटी मत पंथ इत्यादि हैं। तो ये निशानी है अंधेरे की। इसका मतलब ये है कि सोजरा लाने वाला सिर्फ एक सोजरा लाएगा, एक ज्ञान का सूर्य प्रकाश लाएगा, जिससे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य धर्म की स्थापना के लिए गीता में भगवान कहते हैं कि मैं आता हूँ अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। आज हम धर्मग्लानि के समय में है, ये पहचानने के लिए हमारे आसपास की परिस्थितियाँ काफ़ी हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर बातचीत को आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।